प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए फिर से आ गई हूँ एक और किस्सा लेकर अकबर बीरबल का। उम्मीद तो होगी आपको कुछ लाऊंगी इतना। तो देखिए आज तो मैं फिर से जो अकबर बीरबल का किस्सा लाई हूँ वो बहुत अच्छा है। ये जो अकबर बीरबल के किस्से हैं ना बच्चों, ये हमें बहुत सी बातों की जानकारी देते हैं। ये बताते हैं कि हमें मौके पर किस तरह से जवाब देना चाहिए या किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें किस तरह की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, कैसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये किस्से हमें बताते हैं कि हमें किसी भी प्रश्न के हल को ढूंढने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे हर प्रश्न का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। हम अपने विवेक का प्रयोग करें, थोड़ी बुद्धिमानी से काम लें तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो बच्चों ऐसे ही एक बार बीरबल का एक किस्सा है और इसका नाम है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो एक बार की बात है बच्चों, दरबार लगा हुआ था बादशाह अकबर का और सारे दरबारी बैठे हुए थे, भीड़ थी खचाखच। और जैसे कि बादशाह लोग खूब जेवर वगैरह पहनते हैं, मालाएं, हार, अंगूठियाँ ढेर सारी। तो ऐसे ही बादशाह अकबर ने भी पहना था। उन्हें कुछ खुजली सी हुई तो उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी उठाकर निकाली और अपने सामने ऐसे ही मेज पर रख दी। कभी कभी होता है ना, हमें ऐसे सोता हम ऐसे करते रख देते हैं। बादशाह को ध्यान था कि मैंने यहाँ पर अंगूठी रखी अपने हीरे की। और थोड़ी देर में उनकी नज़र अचानक वहाँ गई तो देखा हीरे की अंगूठी गायब। अब तो बादशाह की समझ में नहीं आया। ऐसे तो उनके लिए उसकी कोई वो उतनी परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन भरे दरबार से चोरी हो जाना, वो भी बादशाह के दरबार से, ये बहुत दो गलत बात थी। और कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि बादशाह के सामने ही उसकी चीज़ को जोड़ ले। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, मेरी तो यहाँ अंगूठी रखी थी और अभी अभी सामने थी, अभी भी गायब हो गई, किसी ने चुरा ली है। बीरबल बोले तो क्या बात है, परेशान क्यों होते हैं आप, मैं अभी चुटकियों में पता लगाता हूँ। और बीरबल ने सेनापति को बुलाया और कहा कि देखो, द्वारपाल से कह दो कि दरवाजे से कोई भी बाहर ना निकलने पाए, इतना ख्याल रखें। सेनापति गए, उन्होंने दरबार को अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया कि देखो भाई, यहाँ से कोई बाहर ना निकले। और ये घोषणा करा दी गई कि दरबार जो है बाहर किसी को निकलने नहीं देंगे, कोई भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी खो गई है भरे दरबार से। ये बात बीरबल ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। अब जिसने चोरी थी, जब उसको ये पता लगा कि दरबार में जो है कड़ा पहरा दरवाजे पर बिठा दिया गया है और अब यहाँ से दरबार को ये सूचित कर दिया कि कोई भी यहाँ से निकलने ना पाए, तो वो थोड़ा सक पका गया। था तो दरबारी ही बादशाह के का खास, और अब उसने अंगूठी छोड़ ली, उसकी समझ में नहीं आया क्या करूं क्या करूं। तो चेहरा थोड़ा सा सक पका तो जाता ही है, अजीब सा हो गया उसको। और बीरबल सबको ध्यान से देख रहे थे। तो बोले बादशाह, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैंने तो चोर पकड़ लिया। तो जो चोर था वो थोड़ा और सक पका गया। अब बीरबल को पक्का हो गया कि चोरी तो इसी ने की है, ऐसे शंका हो गई उनको। तो बोले बादशाह, अरे चोर तो पकड़ा ही गया समझिए, देखिए ना उसकी दाढ़ी में तिनका लटक रहा है और मैंने चोर को पहचान लिया, बस आपके सामने नाम बताने की देर है। और जैसे ही उन्होंने ये सुना चोर की दाढ़ी में तिनका लटक रहा है चोर की, थोड़ा सा पका गया, अब क्या करूं। तो उसने ऐसे बार बार अपनी दाढ़ी को ऐसे देखे, अब हाथ तो लगा नहीं सकता एकदम से। तो उसने ऐसे ऐसे करे। अब बीरबल को पक्का हो गया कि यही बंदा है, क्योंकि वो बार बार अपनी दाढ़ी को देख रहा है। और उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि जी जनाब, आपकी दाढ़ी में तो तिनका लटक रहा है। और उसने जल्दी से अपनी दाढ़ी को ऐसे साफ कर दिया। उनका अपनी दाढ़ी को साफ करना था और बीरबल ने सिपाही को आदेश दिया कि इसको पकड़ लिया जाए, यही चोर है। अब बच्चों, चोर पकड़ लिया गया, जांच की गई तो हीरे की अंगूठी उसके पास ही मिली। चलो काम हो गया।
बादशाह बड़े खुश, बोले बीरबल तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुमने यहाँ पर खड़े खड़े ही पता लगा लिया चोर कौन है, कैसे पता लगा, आखिर बताओ तो। बोले बादशाह बहुत सरल था, जब मैंने कहा कि दरबान को ये कह दिया जाए कि दरबार से कोई बाहर न जाए, तो चोर जो था वो जरा अलर्ट हो गए थे। और जब मैंने ये कहा कि भाई मैंने तो चोर पहचान लिया है क्योंकि उनकी दाढ़ी में तिनका लटक रहा है, तो बार बार अपनी दाढ़ी को देख रहे थे और मुझे पक्का शक हो गया, लेकिन सबूत चाहिए था। तो जैसे ही मैंने कहा जनाब ये रहा दाढ़ी में तिनका, तो उन्होंने जल्दी से अपनी दाढ़ी वैसे साफ़ करनी चाहिए, और दाढ़ी साफ़ करने के चक्कर में पक्का हो गया मुझे कि यही चोर है, और मैंने उनको पकड़वा दिया। कि जो चोर होता है वही सबसे ज़्यादा सावधान हो जाता है, वो कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए इस प्रकार चोर पकड़ा गया। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा मांगो बीरबल जो कुछ तुम मांगते हो, और उन्हें बहुत सारा इनाम दिया। इस तरह बीरबल बादशाह के दरबार में उनकी बहुत सारी समस्याओं को सुलझाते थे, कई प्रश्नों के कठिन प्रश्नों के जवाब देते थे और कई तरह के इनाम पाते थे। बहुत विद्वान थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, तो उनमें से बीरबल जो थे 1 रत्न थे। तो बच्चों कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे बताएंगे किस्सा कैसा था। क्या कभी आपने ये किस्सा सुना है, चोर की दाढ़ी में तिनका? कहा होगा कभी किसी ने ज़रूर, कहीं न कोई कहानी, कोई न कोई बात, कहीं न कहीं आप इस कहावत को सुनते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। जब कोई गलत काम करता है और पता नहीं लगाना होता, तो अक्सर वही पहले बोल देता, सफाई देने लगता है, तो लोग कहते हैं देखो चोर की दाढ़ी में तिनका पता लग जा रहा है, खुद ही करा हुआ है इसने, कहते हैं ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जैसे कि हर बात मैं कहती हूँ कि आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर कर ही रहे होंगे, करते हैं। आप लोगों की बड़ी आभारी हूँ, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आप मुझे देते हैं, और आपकी इन्हीं कमेंट्स, लाइक और शेयर के बदौलत मेरी जो हौसला अफजाई होती है, उससे मैं एक और कहानी या किस्सा लेकर आती हूँ और उसे और अच्छे तरीके से सुनाने का प्रयास करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी सारी कहानियाँ और किस्से आ जाएंगे। आपके बच्चों, आपके नाती पोतों, आपके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए आपके पास कुछ नया हर बार होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगली एक नए किस्से के से पहले मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।